morning learners, in our today's video we are going to talk about the introduction of voice। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो वॉइस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा यह जो क्लास है वो बेसिकली सिर्फ वॉइस के बारे में बताया जाएगा कि वॉइस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। आप लोगों ने ये जनरली देखा होगा कि जब कभी भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो आपको सिंपल देखिए ये होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है पैसिव वॉइस, लेकिन वॉइस क्या होता है उसके बारे में ज़्यादातर कोई नहीं बताते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे वॉइस क्या होता है और भी अदर चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो सबसे पहले वॉइस कहता है वॉइस इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। वॉइस जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब के यूज़ के बारे में बताया जाता है। अब सवाल होता है कि वह ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब के लिए तो वर्ब डैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो कि यूजुअली नॉन या प्रोनाउन होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राम रीड्स व्हाट। राम क्या पढ़ता है तो हमारे पास आंसर आ रहा है बुक। राम क्या पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हमारा नाउन जो है वो बेसिकली 3 वर्ड्स के बारे में बताता है। मीन्स अगर कोई भी शब्द जो है अगर हमारा 3 वर्ड्स के बारे में बता रहा है तो वो नाउन होगा। वो 3 शब्द क्या क्या है, व्हाट, हु और हुम। व्हाट, हु और हुम। अगर किसी भी सेंटेंस में यह 3 शब्द जो आते हैं तो मतलब वह नाउन के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल में राम रीड्स व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है हमारा क्या, अ बुक। तो अ बुक क्या हमारा नाउन है, साथ ही साथ यह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर सवाल है हु रीड्स अ बुक, किताब कौन पढ़ता है, तो हमारे पास आंसर आता है राम। तो क्या देख रहे, हु और व्हाट का बारे में हम लोग क्या पता चला कि हु जो है उसका आंसर हमारा क्या रहा, राम। तो हु किस लिए इस्तेमाल किया जाए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। जब नॉन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वह किसका आंसर देता है, हु का आंसर देता है। वही दूसरी ओर जब नॉन या प्रोनाउन में हुम का आंसर दिया जाए तो वो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब आते हैं सब्जेक्टिव केस के बाद। सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस, नॉन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जो बेसिकली किसी तरह का काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम के असर को अपने ऊपर लेता है। अब पॉजिटिव केस जो है वो बेसिकली अधिकार बताता है, जैसे राम्स, श्याम्स मीन्स सब्जेक्ट के बाद एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया जाता है। फिर द बुक ऑफ रामायणा, तो ये सब क्या होता है, पॉजिटिव केस। तो नॉन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस हम लोग को किस का आंसर मिलता है, व्हाट या हु का। हमेशा इस बात को याद रखिए कि हु जो है वो हमारा लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और व्हाट जो है वो हमारा नॉन लिविंग बीइंग के लिए, या फिर सिंपल भाषा में नॉन लिविंग थिंग के लिए। व्हाट जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हमारा नॉन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस का, तो यह बेसिकली आंसर देता है हु या व्हाट का, हुम या व्हाट का आंसर देता है। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। मीन्स इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले और ये वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाता है। आई कॉल यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, इसको भी देखते हैं। आई कॉल यू, अगर मैं बोलता हूँ हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने फ़ोन किया, तो आई, तो हु का आंसर दे रहा है तो यह हमारा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है आई कॉल्ड हुम, मैंने किसे फ़ोन किया, तो आंसर हमारा क्या आया, यू। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, वह जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताता है। मीन्स सिंपल भाषा में जिसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं उसे हम वॉइस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब आते हैं, जब ट्रांजिटिव वर्ब जान लिया तो हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि
ट्रांजिटिव वर्ब की ही हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। सवाल है कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अभी क्या जाना कि हमारा सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट एज अ नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसी का हम लोग पैसिव फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, इसे हम कैसे बोलते हैं? अ बुक इज़ रेड बाय राम, एक किताब राम के द्वारा पढ़ा गया है। क्लियर? अगर वही मैं बोलता हूँ आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ, तो क्या इसका पैसिव फॉर्मेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जो है वो हमारा नॉन नहीं है बल्कि कोई और है, नॉन के अलावा कुछ और है। कैसे? देखिए, आई गो टू दिल्ली, अगर मैं बोलता हूँ आई गो टू दिल्ली तो आई गो वेयर, तो वेयर का आंसर क्या दे रहा है? टू दिल्ली, तो ये हमारा वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा नॉन या प्रोनाउन तो होने से रहा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा शब्द हमारा ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, मीन्स किसका हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा, किसका पैसिव वॉइस बनेगा? तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हुम या व्हाट का आंसर दे रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और नहीं दे रहा है तो नहीं बनेगा। इससे कुछ और रूल्स भी होते हैं, लेकिन जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हमारा जो कंसेप्ट है बेसिक, उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात की जाए तो इट डजेंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट एट द एंड, इसके एंड में हम ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं। ठीक? अगर चाहे मीन्स अगर हम इसे ऑब्जेक्ट देंगे तो भी इसका मीनिंग पूरा हो सकता है, और नहीं देंगे तो भी इसका मीनिंग पूरा हो सकता है। इसमें नॉन या प्रोनाउन के अलावा कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज़ वेयर, तो वेयर का आंसर आ रहा है स्कूल। अब देखिए ये वेयर का आंसर आ रहा है, वेयर का जो आंसर हमारे क्या पास आ रहा है? स्कूल आ रहा है, तो स्कूल बेसिकली हमारा नॉन या प्रोनाउन नहीं है। तो सवाल आता है कि क्या है? तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बोलते हैं? वैसे एडवर्ब जो हमें वेयर के आंसर दे उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्कूल क्या है? स्कूल हमारा नॉन या प्रोनाउन ना होकर के क्या हो रहा है? एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब हो रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसलिए ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या होता है? इसका पैसिव फॉर्मेशन भी नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे नॉन या प्रोनाउन नहीं है। वी मेट एट 11 o'clock, हम लोग 11 बजे मिले। तो अगर मैं बोलता हूँ वी मेट व्हेन, हम लोग कब मिले? तो एट 11 o'clock, 11 बजे। तो अब यहाँ देखिए एट 11 o'clock बोल दिया गया, तो क्या ये भी हमारा नॉन या प्रोनाउन है? तो आंसर आता है नहीं, तो इसका भी हमारा पैसिव फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो किसका आंसर देता है? व्हेन का। ध्यान से देखिए, अब ये एडवर्ब कैसे हो रहा है? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एडवर्ब के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। एडवर्ब क्या होता है? जो हमारा एडजेक्टिव या वर्ब या दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए, या फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हमारा वर्ब का जो क्वालिटी बताता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो ही गोज़, गोज़ के बारे में क्या दे रहा है? कि वेयर, ही गोज़ वेयर, तो गोज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर उसके साथ एसोसिएट हो जा रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब हो गया, जो कि हमारा नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का कंसेप्ट है वो बाद में जानेंगे। सिंपल भाषा में इस बात को जान लिया जाए कि जो हमारा वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या फिर वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे दो एडवर्ब के बारे में बात कर दिया गया, कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी बातें हमारी होगी ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अ वर्ड डैट रिसीव द एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिसीव करता है। इट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यह सेंटेंस के अंत में आता है। इट इज़ गवर्न बाय प्रीपोजिशन और वर्ब, मीन्स इसके पहले हमारा या तो वर्ब होगा या फिर प्रीपोजिशन, या वर्ब या प्रीपोजिशन। जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो मैंगो जो है वो क्या आ रहा है? देख रहे हैं हम लोग सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, पहला चीज़। नेक्स्ट देखते हैं आई लाइक रामायणा, मुझे रामायणा पसंद है, तो यहाँ पे रामायणा क्या आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। या तो नॉन या प्रोनाउन या प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न किया गया, डैट मीन्स इसके पहले या तो नॉन या प्रोनाउन आ रहा है और ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। साथ ही साथ ये जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है।
श्याम इट्स चॉकलेट, श्याम चॉकलेट खाता है। तो यहाँ देख रहे हैं सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है। अब टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। तो यहाँ पे मी जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। अब अदर ऑब्जेक्ट के टाइप्स, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, जो कि यूजुअली हमारा नॉन या प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जांपल में देता है, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट ही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वही दूसरी अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो ये सेंटेंस का दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर एक ही है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब सवाल है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो। तो इस बात को याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बगैर जो है, सॉरी, ये अगर सेंटेंस में रहता है तो हमें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलता है। जैसे राम इट्स मैंगो और आई बॉट अ पेन, वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो अगर इसे अकेले रखा जाए तो ये हमारा मीनिंगलेस होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, राम गिव मी मनी, राम ने मुझे पैसे दिए। तो यहाँ पे देखिए मी और मनी, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। तो सवाल है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको पहले समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम गिव मी, राम ने मुझे दिया, क्या दिया, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है नहीं। तो ये मी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वही दूसरी ओर अगर हम बोलते हैं राम गिव मनी, राम ने मुझे पैसे दिए, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक ऑब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं एक्टिव वर्ड्स और पैसिव वर्ड्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो वर्ड्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाना, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव वर्ड्स और पैसिव वर्ड्स के बारे में। तो एक्टिव वर्ड्स जो है वो, उसमें सब्जेक्ट किसी तरह काम करता है। जैसे मैंने खाना खाया, अगर मैं बोलता हूँ मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर वही बोलता हूँ खाना मेरे द्वारा खाया गया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, एक्टिव वर्ड्स में सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और पैसिव वर्ड्स में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर हम एक्टिव वर्ड्स के बारे में बात करें तो एक्टिव वर्ड्स में जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वर्ड्स में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म द वर्ब एक्शन, मीन्स सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है, मीन्स किसी तरह एक्शन कर रहा है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन द वर्ब, मीन्स वर्ब जो है, यहाँ पे क्या है, द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय द वर्ब, मीन्स यहाँ पे वर्ब के द्वारा ही सब्जेक्ट पे किसी तरह का कार्य किया जा रहा है। पहले में सब्जेक्ट काम करता है, एक्टिव वॉइस हो गया, जिस सेकंड में सब्जेक्ट पे वर्ब के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो पैसिव वॉइस हो गया। इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को, मीन्स काम जो किया गया उसको रिसीव किया करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, सब्जेक्ट का महत्व ज़्यादा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का महत्व ज़्यादा होता है। ये बात आपको ये भी याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है। वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है और सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, राम कॉल्ड श्याम, राम ने श्याम को फ़ोन किया, पहला। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, श्याम वॉज कॉल्ड बाय राम, श्याम को राम के द्वारा कॉल किया गया। बात एक ही है, लेकिन इसे उलट फेर तरीके से बोला गया है। तो पहले में क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट किसी तरह का एक्शन कर रहा है, दूसरे में क्या देख रहे हैं कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर हो रहा है। पहले में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, दूसरे में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। राम कॉल्ड श्याम, राम ने फ़ोन किया, ये तरह का एक्शन है जो किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा किया गया। तो राम ने एक्शन किया तो एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस के बारे में बात किया जाए, श्याम वॉज कॉल्ड बाय राम, श्याम को राम ने फ़ोन किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे श्याम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया और राम का इम्पोर्टेंस कम हो गया। साथ ही साथ आपको
ये भी बात समझने का ट्राई करना होगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया, मीन्स हमारे एक्टिव वॉइस में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है और इम्पोर्टेंस उसको ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, उल्टा होता है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारा एक्टिव वॉइस में राम था सब्जेक्ट, वही पैसिव वॉइस में राम जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बस उल्टा हो जा रहा है, बात सेम है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक ही बात को बोला जाता है, लेकिन दूसरे तरीके से, दो तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल है, अजय हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, अजय ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। द एग्ज़ाम हैज़ बीन क्वालिफाइड बाय अजय, एग्ज़ाम अजय के द्वारा क्वालिफाई कर दिया गया है। सेम चीज़ है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेम चीज़ होता है, एक ही बात को बोला जाता है, लेकिन घुमा फिरा करके। पहले में क्या होता है, हमारा एक्शन जो है वो डोमिनेंट होता है, मीन्स एक्शन के बारे में बात किया जाता है कि कैसे किया गया, कैसे हुआ। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन के बारे में बात ना करके जो एक्शन का रिजल्ट है उसके बारे में बात किया जाता है। ठीक, जैसे श्याम वाज कॉल्ड बाय राम, श्याम, सिंपल भाषा में श्याम वाज कॉल्ड, श्याम को फ़ोन किया गया था। तो यहाँ पे जो है ये एक्शन को बताया जा रहा है कि एक्शन हो चुका है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि श्याम को फ़ोन किया गया। अगर मैं बोलता हूँ द ग्लास वाज ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, द ग्लास वाज ब्रोकन, रिजल्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो जिसमें रिजल्ट के बारे में बात किया जा रहा है वहाँ पे पैसिव वॉइस हो जा रहा है, और जहाँ पे एक्शन के बारे में बात किया जा रहा है वो हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस एक्शन के बारे में बात करता है, पैसिव वॉइस रिजल्ट के बारे में बात करता है। सो हमने आज क्या सीखा, इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस, ऑब्जेक्ट्स एंड टाइप्स, ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स, कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो हमारा आज के वीडियो इतना ही था। आपको बस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंस ये समझना है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन किया जा रहा है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, उस एक्शन के बारे में बताया जाता है। जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ था, या फिर ग्लास टूट गया, तो यहाँ पे एक्शन हो चुका है, लेकिन डूअर जो किया है उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिंपल भाषा में। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन के बारे में बताया जाता है और हम चाहे तो उसमें, अब देखिए एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या, रिजल्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि एक्टिव वॉइस में हमारा एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास रिगार्डिंग वॉइस। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो टेंस के एक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू।